हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि YouTube का हम किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता होगा कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हम सब बच्चे जो है सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि जस्ट एग्जाम देने के लिए 1-2 महीने पढ़ लिया और बात खत्म हो गई, नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए, इसीलिए हम जल्दी शुरुआत कर रहे हैं और अपने एग्जाम डेट तक हम लोग जो है अपनी पूरी तैयारी को मजबूत कर लेंगे। राइट, तो 6 अगस्त को आपका एग्जाम है। सो बच्चों, कैसे आपने प्रोडक्टिवली अपना यूट्यूब प्रॉपर्ली उसको इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपने जो सेल्फ स्टडी है उस सेल्फ स्टडी में भी आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर। राइट, तो वीडियो एंड तक देखेंगे और एक बार सबके सब कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, जो आप लोग वर्दी पहन के बोलने वाले हो अभी भी बोल दो जय हिंद। ठीक है, चलिए, तो बात ऐसी है बच्चों, सबसे पहले मैं यूट्यूब की बात करता हूं। तो यूट्यूब के पास आपके पास जो है, आपके पास डिफेंस अड्डा आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप कोई और चैनल भी फॉलो कर रहे हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपका YouTube का जो सोर्स होना चाहिए वो 1 या 2 होना चाहिए। ऐसे मल्टीपल सोर्सेस में जा जाके आप वीडियोस को करते जाओगे, देखते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। राइट, तो 1-2 चीजों को फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, प्रोवाइडेड कि आपको उसमें विश्वास है कि यार वो चीज जो है वो बढ़िया चीज है ना। तो पहली बात तो है, ये डिफेंस अड्डा का चैनल आप सभी ने फॉलो किया ही होगा और यहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूं हम लोग कितना एक प्रॉपर जो शेड्यूल में आपको अब क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्लासेस जो है CAPF वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, CDS वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं उस शेड्यूल की। तो शेड्यूल में बच्चों देखिए, ये UPSC CDS CAPF की साइंस की क्लास चल रही है। आपको पता है कि साइंस जो CAPF का पार्ट है उसमें 28-30 क्वेश्चन जो है दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दी साइंस पोर्शन। तो आपको यह याद रखना है कि जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी है, साइंस बैकग्राउंड वाला भी है, उसको अच्छा स्कोर करना है CAPF के साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो साइंस की अभी क्लास चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं हमारा स्केड्यूल क्या क्या, पूरा इंपॉर्टेंट स्केड्यूल कौन सा होता है। देखिए, सो यहां पे मल्टीपल वीडियोस दिख जाएंगी। तो शुरुआत जो होती है वो होती है सुबह 9 बजे। 9 बजे क्लास शुरू होती है इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पता है, मैंने आप सबको बताया, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, कान खोल के सुनते हो और सिलेक्शन लेने के लिए बात मानते हो, तो मैंने आप सबको बताया बच्चों, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, वो आपका पेपर 2 में 25 मार्क्स आपको दिलवाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यही बच्चों कि 25 मार्क्स आपके आने चाहिए ग्रामर सेक्शन के अंदर। तो ये मैम जो है आपको प्रॉपर तरीके से सारे इंग्लिश की ग्रामर जो है वो बताएंगी और जो जो इनका एक्सपर्टीज है वो बताएंगी। सुबह 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है 10 बजे। अच्छा, 9 बजे क्लास होगी इंग्लिश की, 10 बजे मेरी क्लास होगी। मैं आपको GK GS कराऊंगा और GK GS कैसे कराऊंगा मैं बताता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, है ना। और आज के टाइम पे ना बच्चे की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो भटक जाता है, वो सिलेबस से बाहर आ जाता है और कुछ भी अनशन पढ़ना शुरू कर देता है ना, क्योंकि कंटेंट ही इतना है ना, कंटेंट इतना है और किसी ने बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान देना शुरू कर देते हो। लेकिन बच्चों, मैंने अब क्या किया है, मैंने क्या किया और मेरी हमेशा से ये अप्रोच रही है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना बहुत दिमाग में रख के कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। समझ आ गया? तो अब जैसे आप हिस्ट्री की मेरी पेड क्लासेस देख रहे होंगे, मैं NCERT पढ़ा रहा हूं। अगर NCERT से कोई भी सवाल नहीं भी आया ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि UPSC, मान लो उस टाइम पे UPSC ने मजाक कर दिया होगा आपसे, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। UPSC हमेशा NCERT को प्रेफर करती है, आगे रखती है। तो बच्चों, मैं पेड क्लासेस में भी NCERT से ही चीजें पढ़ाता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो अपना 10 बजे वाला जो YouTube पे सेशन लगेगा डेली, उसमें क्या होने वाला है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर कॉन्सेप्ट। इसमें बेस्ट चीज पता क्या होगी, आप कम टाइम में, जैसे CAPF का तो टाइम अपने पास ठीक ठीक पड़ा हुआ है, लेकिन CDS का टाइम कम है, तो उस कम टाइम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब आ गया आपका इकोनॉमिक्स में, तो मैं आपको PPC बता दूंगा कॉन्सेप्ट के अंदर कि वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सवाल आ गया अशोका के धमा से रिलेटेड, अशोका जो धम था उससे रिलेटेड आपका सवाल आ गया, तो मैं अशोका का जो धम है उसका कॉन्सेप्ट आपको NCERT से चीजें बता के
एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका ये बेस्ट तरीका होगा टू मेक श्योर कि आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपने सीडीएस के एग्जाम में भी जीएस के अंदर बढ़िया परफॉर्म करें। 10 बजे मेरी क्लास होगी, कल से शुरू हो जाएगी। फिर 11 बजे अंकित सर की क्लास होगी। सीडीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने 25 सवाल आएंगे और यूपीएससी कभी भी कुछ भी कर सकती है। 25 सवाल पहले आते थे 2-3 साल पहले, अब दोबारा से वो ट्रेंड दोबारा से शुरू भी हो सकता है। तो 25 सवाल आपके मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे, मतलब 25 में से बीच में दोनों को कंबाइन करके आपके 25 सवाल आएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि मैथ्स भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, ठीक है। 11 बजे होगी क्लास, फिर उसके बाद 12 बजे कीर्ति मैम की आती है, ये भी जनरल नॉलेज जीके जीएस ही पढ़ाएंगी। तो आपको अच्छा है, आपके पास चांसेस है कि आप थोड़ा बेटर और चीजें, मतलब डाइवर्सिफाइड चीजें जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 12 बजे क्लास, है ना, कमाल की चीज। उसके बाद 1 बजे आपकी एक और क्लास होगी, जो क्लास अभी चल रही है साइंस की, है ना। तो देखो, अगर सीएपीएफ का अगर कोई डेडिकेटेड बच्चा है ना, उसने नहीं कुछ करना है, नहीं उसने कोर्स वोर्स लेना है, कुछ भी नहीं उसको फर्क पड़ता है, तो वो क्या कर सकता है, इस यूट्यूब स्केड्यूल को देख के उसको फॉलो करके बहुत तरीके से तैयारी कर सकता है। जो बच्चा नहीं लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है, देखिए लाइव क्लासेस आपको अटेंड करना बेटर होता है, क्योंकि वहां पे आपकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहती है। बट अगर नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड देख लो 1.5x पे, जल्दी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूट्यूब स्केड्यूल है हमारा, जहां पे आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको ये तो हो गया भैया पेपर 1 की बात। पेपर 2 के लिए भी मैं क्लासेस लेकर आऊंगा। मेरी क्लासेस पहले भी आई हैं, आज भी आपकी एक क्लास आएगी 9:30 रात को। 9:30 क्लास आने वाली है, लाइव क्लास होगी सीएपीएफ पेपर 2 के ऊपर। एक टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बहुत शानदार टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्लैरिटी हो गया, पेपर 2 के रिगार्डिंग भी आपकी क्लासेस आएंगी। इसके अलावा अगर ये तो हो गया यूट्यूब स्केड्यूल, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली आपने करना है। इसके अलावा इसके बिना कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए सेल्फ स्टडी करना है। उस सेल्फ स्टडी के अंदर बच्चों आपका जो मेन फाउंडेशन सोर्स होना चाहिए, दैट हैज टू बी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी होगा, या एनसीईआरटी की किताबें आप रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी के अंदर एनसीईआरटी के साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखना है। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप मेरी क्लास में 10 बजे आके शुरू कर देंगे, मैं डेली 15, 20, 25 सवाल आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा, विद कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने सेल्फ स्टडी में देखना है। इसके अलावा आपने पेपर 2 के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, पेपर 2 के रिगार्डिंग आपने क्या करना है बच्चों, डेली 1 एडिटोरियल जो है, डेली 1 एडिटोरियल जो है यू हैव टू रेफर। आप बोलेंगे सर 1 एडिटोरियल तो बहुत कम टाइम लगेगा और हम लोग तो चुटकी में कर लेंगे, तो कर लो, चुटकी में कर लो, लेकिन पॉइंट इज डेली एक एडिटोरियल देखो, 10-12 एडिटोरियल मत देखो, पूरा पेपर 2 में मत घुस जाओ। कंटेंट इकट्ठा मत करो, कंटेंट को लिमिट करो, मतलब उसको कम करो और उसी को बार बार रिवाइज करो, यही मंत्रा है ना। क्योंकि जब मैं 15-16 की तैयारी कर रहा था अपने सीएपीएफ की, तो उस टाइम पे मैंने भी यही देखा कि यार मैं मैगजीन्स भी देख रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर्स भी देख रहा हूं, मैं टीवी डिबेट्स भी देख रहा हूं, तीनों चीजें मैं देख रहा हूं। एंड में मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरे पास पेपर 2 का इतना कंटेंट आ गया कि मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ रहती है। तो आपने डेली 1 एडिटोरियल देखना है, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि अगर इस तरीके से कर रहे हैं, आपका पेपर 2 के अंदर आपके इंग्लिश मैम करवा देंगी, तो इस तरीके से आपका प्रॉपर जो है सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अब ऐसा है बच्चों कि जो बच्चा इस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, इस कैटेगरी में वो बच्चा है जिसको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा, तभी उसको समझ आएगा कि क्या टीचर इंपॉर्टेंट करवा रहा है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बेसिक आपको समझना है, बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है, और वो भी बहुत प्रोडक्टिव तरीके से कम समय में ज्यादा चीजें सीखनी है ना, तो उसके लिए हमारा पेड बैच है। पेड बैच का इतना प्राइस भी नहीं है, 1800-2000 का बैच होगा, आपको 6 महीने 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, और 4-4.5 महीने के अंदर आपका बढ़िया तरीके से
पेड बैच खत्म हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, आप पेपर के लिए रेडी भी हो जाएंगे और आपको जो है ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो देखूं, ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं, है ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको पेड बैच का भी बता देता हूं सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी। नाउ अंडरस्टैंड कि जब भी आप पेड बैच लेंगे तो आप Y588 रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, Y588। अब देखिए पेड बैच कैसे लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। और देखिए फ्री क्लासेस तो बच्चों है ही है। जो बच्चा थोड़ा सा बेसिक से ऊपर उठ चुका है वो इन क्लासेस को देख ले। जो बेसिक से शुरू करना चाहता है वो यहां पे आ जाए। अड्डा 247 की साइट है, दिस इज द अड्डा 247 साइट। ऑल कोर्सेज में घुस जाइए। ऑल कोर्सेज में जैसे ही घुसे तो डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में घुसे तो यहां पे CAPF चमकता हुआ दिखेगा। CAPF की तैयार ये है। और देखिए शानदार चीज ये है, डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी है आज के लिए, तो इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे 6+6 महीने का है, ठीक है। तो 12 महीने का आपको मिल जाएगा और Y588 रेफरल कोड लगाइएगा, Y588। दैट्स इट। ओके, सो ये आपको लगभग 2000 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप करना चाहते हैं कर लीजिए। इस बार मेरी जो पॉजिटिव फीलिंग है, मेरी जो इंटेंशन है वो ये है कि वैकेंसी अच्छी आएंगी, ठीक है। और वैकेंसी अच्छी आती है तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड होता है। ये मैंने भी अपने टाइम पे सीखा, ये आप लोग को भी फील हो रहा होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट्स इट। बाकी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आप लेना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज है आपके, बिकॉज आप लोग टेस्ट सीरीज भी प्रेफर करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। तो बच्चों ये है टेस्ट सीरीज आपकी। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज है, डिफेंस प्राइम टेस्ट सीरीज है, UPSC की टेस्ट सीरीज है, और ये क्या है, प्राइम टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो यार 200-300 रुपए की टेस्ट सीरीज पड़ेगी। आप Y5 ओके, तो आप क्या करेंगे, Y588S लगाएंगे। क्या लगाएंगे, Y588S। S इसलिए क्योंकि S इसमें लगता है टेस्ट सीरीज लेनी है तो S लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चों लगभग 300 रुपए की आपको पड़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कमेंट डाउन बिलो एंड हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। थैंक यू। एंड एक चीज याद रखिएगा, आज CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट है, वो लाइव आ रहे हैं, आपसे जुड़ेंगे। सो आई जस्ट वांट कि आप उस सेशन को भी देखिएगा, सीखिएगा, मोटिवेट होइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।